फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, G+1 बिल्डिंग है जिसमें 3 बेडरूम है, बेडरूम 1, 2 एंड 3, एक ड्राइंग रूम है, हॉल प्लस किचन। इसको हम एक्सेल शीट के थ्रू फर्स्ट एनालाइज करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और डिटेलिंग। इस सिंगल एक्सेल शीट में एनालिसिस भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। मूवमेंट्स कितने आएंगे, रिएक्शंस क्या होंगे हर सपोर्ट पे, और उसका डिज़ाइन भी हो जाएगा और उसकी डिटेलिंग भी हो जाएगी, प्रॉपर डिटेलिंग भी हो जाएगी। शेयर के लिए चेक हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट निकल जाएगी, डेवलपमेंट लेंथ। शुरू कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा 3 बेडरूम है प्लस हॉल प्लस ड्राइंग रूम किचन है, G+1 बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चरल लेआउट देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर बीम है, प्लान है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमें क्या चलना होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। इसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे पहले, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे कॉलम प्लेस्ड हैं, हमारे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ये C5 होगा, ठीक है। C5, C6, C7, C8, 9, 10, 11 एंड 12। इसी तरीके से बीम B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 9, 10, 11, फिर लेफ्ट टू राइट 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर लिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हमें जो शीट चाहिए, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे उसमें हमें जो सेकेंडरी बीम्स होती हैं वो पॉइंट लोड का काम करती हैं, ठीक है। सपोज ये 2 स्पैन बीम है B12 और B11, तो इसमें B7 जो है, जो भी इसका सेल्फ वेट आएगा वो इस पे पॉइंट लोड का काम करेगा। तो उस तरीके से हमें डिज़ाइन चाहिए, तो ये पॉइंट लोड के लिए भी बनाई है, ठीक है। तो इस B12 और B11 को ही देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे बीम आएगी, ठीक है, ये बीम कनेक्टेड। यहाँ पे ये जो हमारा ये वॉल जो दिख रही है आपको, यहाँ पे एक सेकेंडरी बीम डालेंगे हम। जो कॉलम टू कॉलम जो कनेक्ट होती है वो होती है कि प्राइमरी बीम होती है, और जो बीम पे रेस्ट करती है उसे हम सेकेंडरी बीम कहते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट लोड का काम करेगा, तो इसे देख लेते हैं। ओके, FC के हम ये चुन सकते हैं कोई सा भी। तो हमने 25 लिया है, FI हमने 415 लिया है। अगर हम यहाँ 500 लेते हैं तो मूवमेंट कोफिशिएंट टेबल C से चुनना है, ठीक है। 500 के लिए 0.133 होता है, तो अगर हम 415 लेते हैं तो यहाँ पे 0.138। टेबल C से हमें चूज़ करना है मूवमेंट कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट ग्रेड, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट फ्लोर का है बीम्स, तो अगर हम इसके साइज़ ले लेते हैं, ओके, लेंथ देख लेते हैं। हम B12 और B13 को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट लोड है। एक एक्सेल शीट को आपको अगर यूज़ करना आ गया तो आप सारी शीट्स इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो 2 स्पैन कंटिन्यूस बीम है जिसमें कि एक पॉइंट लोड है। तो लेफ्ट टू राइट शुरू करेंगे, B12, B13, ठीक है। 3.65 मीटर और 3.96। तो 3.65 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आप देखते जाना, 3.96 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो लेंथ इन mm आ गई। ओके, विड्थ हम जनरली G+1 बिल्डिंग के लिए हमने यहाँ पे 230 का विड्थ ले लिया, ठीक है। और इसका डेप्थ हम ले लेते हैं 300 ले लेते हैं, करके देखते हैं डिज़ाइन 300 पे क्या आता है। 300 हमने ले लिया। क्लियर कवर बीम के केस में 25 mm होती है। एज्यूम डाया हमने 16 mm कर लेते हैं एज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगी 259। इफेक्टिव डेप्थ हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब आ जाओ लोड ऑन द बीम, ठीक है। इस बीम पे जो B12 और B11 पे क्या क्या लोड आएगा, इसका सेल्फ वेट होगा B12 और B13 का। स्लैब का लोड आएगा, ठीक है। अगर ये 2 वे स्लैब है, 1 वे स्लैब है, जो हमने स्लैब के वीडियोस में समझाया था, स्लैब का लोड आएगा। इसमें वॉल का लोड आएगा क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर बीम है, तो रूफ क्या होगा, सेकेंड फ्लोर पे रूफ होगी, तो उस पर वॉल लोड आएगा इन दोनों पे, और इसका ये पॉइंट लोड आएगा। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं 12 पे, ठीक है। B12 पे फैक्टर्ड लोड ऑन द बीम, यहाँ पे हमें फैक्टर्ड लोड डालना है यानी UDL जो आएगा। तो फैक्टर्ड लोड ले लिया सपोज 10-20। यहाँ पे BC स्पैन पे हमने ले लिया 25, ठीक है, UDL।
अच्छा, पॉइंट लोड हमारा केवल B12 में है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या है, लेफ्ट से 2.31 है और यहाँ 1.34। तो हमें क्या डालना है यहाँ पे, अगर मिडिल पे पॉइंट लोड नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पे हमने सपोज ये 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड डाल दिया और हमने 2.31 डाल दिया, यहाँ पे 1.34 आ गया। अब देखिए इस एक्सेल शीट में हमारे जो है फिक्स एंड मूवमेंट्स मिडल के लिए नहीं था, तो यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट 0 है। ये पी ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर जो पॉइंट लोड के लिए होता है, ठीक है, और पी बी बी स्क्वायर ए डिवाइड बाय एल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। टोटल फिक्स एंड मूवमेंट्स क्या आ जाएंगे, यूडीएल के थ्रू आएंगे और पॉइंट लोड के थ्रू आएंगे, ये आ गए। यहाँ पे भी टोटल फिक्स एंड मूवमेंट्स स्पैन में आ गए। तो सेकंड स्पैन में हमारा कोई भी पॉइंट लोड नहीं है, तो B12 और B13 को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट्स निकल के आ गए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकल के आ गए, जो भी इनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे हमारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से फाइनल एंड मूवमेंट्स आ गए, ठीक है, और फाइनल एंड मूवमेंट्स के बाद हमारे ये जो आ गए स्पैन मूवमेंट्स और सपोर्ट मूवमेंट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने PT स्पैन और PT सपोर्ट्स हमारा निकल के आ गया। ये परसेंटेज ऑफ स्टील हमें डालना है। रिएक्शंस आ गए कॉलम पे, RA कितना है 27.90 किलो न्यूटन, RB यानी इस सपोर्ट पे जो इस कॉलम पे आएगा, RB ये होगा, RA ये होगा, ठीक है। RB जो C5 पे होगा वो इन दोनों का सबमिशन हो जाएगा 115.91 और RC 38.9। तो रिएक्शंस आ गए कॉलम पे, यही लोड का काम करेंगे, ठीक है, और स्पैन मूवमेंट आ गया। ओके, अब हम अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। सपोज पे इसने मैक्सिमम मूवमेंट उठा लिया, मैक्सिमम परसेंटेज कितना आया 0.96, ये देखो यहाँ पे 0.96 सपोर्ट पे मैक्सिमम आया है और इन दोनों में से मैक्सिमम 0.62 स्पैन में, ठीक है। तो अब हमें डाया ऑफ द बार चुनना है। अगर 16 के चुनते हैं तो यहाँ पे सपोज देखो 2 आ गए 16 के, ये कहाँ आ रहा है स्पैन में। तो अगर हम यहाँ पे 12 का लेके देखते हैं तो 4 आए, तो यानी कि ये मिडिल सपोर्ट में 2 एक्स्ट्रा है और 2 यहाँ पे थ्रू आउट जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 स्पैन में 4 हैं, 2 थ्रू आउट जा रहे हैं और मिडिल में 2 एक्स्ट्रा है। 16 का हम लेके देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, बार डाया प्रोवाइडेड एट द कंप्रेशन साइड टॉप बार, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बार आके देखते हैं तो 6 आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 16 का डालते हैं, 16 का हमने डाला, यहाँ पे देखिए 3 आ रहे हैं, तो 2 तो थ्रू आउट जा रहे हैं, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा, अब डिटेलिंग में देखिए, ये जो है डिटेलिंग एज पर SP34 के अकॉर्डिंग है। ये जो डिस्टेंस आएगा जो एक्स्ट्रा बार का 0.25 L1 आएगा, जो भी ये डिस्टेंस होगा 3.65, इसका 0.25 L1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा बाल कहाँ का टेल करने हैं, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये इसके अकॉर्डिंग होगा। तो डिटेलिंग भी इसने हमें दे दी, प्रॉपर डिटेलिंग आ गई। ये रिएक्शंस आ गए सपोर्ट्स पे, ठीक है। ये लोड देखो, पॉइंट लोड हमने डाला 10 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का हमारा यूडीएल है, और इस वाले स्पैन पे कितना है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। ओके, ये हमारा डिफ्लेक्शन चेक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, FS और PT प्रोवाइडेड चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें फिगर 4 जो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए दिया है, परसेंटेज स्टील की है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील 0.76 है, तो यहाँ कहीं आएगा और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन FS की वैल्यू कितनी है 197, यहाँ पे कहीं जाएंगे तो 1.54 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओके लिखा आता है तो डिफ्लेक्शन चेक ओके है। शेयर इन्फोर्समेंट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से उसने उठा ली, 115 आ रही थी, 115 आ रही थी, यहाँ पे उठा ली। टॉ V की वैल्यू आ जाएगी, टॉ C की वैल्यू यहाँ पे हमें 1.01 आ रहा है, तो 1.01 कितने के बीच हो, 1 और 1.25 के, तो यहाँ पे आपने क्या डालना है 1 और यहाँ 1.25, ठीक है। अच्छा, हम M25 के लिए कर रहे हैं, 1 पे कितना है 0.64, तो यहाँ पे आपको डालना है 0.64, ठीक है। और 1.25 पे कितना है 0.70, तो यहाँ पे चेंज किया 0.70, इस 0.643 यहाँ पे आ गया, ठीक है।
8 mm डाया हम स्टीरिप डाया यूज़ कर रहे हैं, जो स्टीरिप डाया और 2 लेग स्टीरिप है हमारा। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, प्रोवाइड 2 लेग स्टीरिप 8 mm एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, डेवलपमेंट चेक के लिए क्या करते हैं, टेंशन साइड में अगर हम 25 यूज़ कर रहे हैं तो 1.4 हमने यहाँ पे डाला। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, पुट द वैल्यू स्टॉप ईडी बाय द यूजिंग द क्लॉज नंबर 26.2.1.1 अवेलेबल फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 1.2 डालते तो ये चेंज हो जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.4 डाला है। ठीक है, तो ये B13, B12 और B13 हमारी डिज़ाइन हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं, सपोज ये जो हमारा प्लान है और ये हमारा स्ट्रक्चरल प्लान है। अच्छा, ये बीम देख लेते हैं B18 और B19। B18 और B19 पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग रूम है जिसमें से एक ये सेकेंडरी बीम यहाँ पे आके रेस्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये इस कॉलम पे ना रेस्ट करके ये जो बेडरूम का ये जो सेकेंडरी बीम आ रही है ये यहाँ पे कहीं रेस्ट हो रही है। तो इन दोनों का डिस्टेंस हमें देखना है। तो B18 और B19 को अगर हमें डिज़ाइन करना है, यूज़ तो वही है 3.65 3.96, पर हमें सेकेंडरी बीम जो डालना है। ठीक है, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ये भी 15 किलोमीटर है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 किलोमीटर ए का डिस्टेंस देख लेते हैं 2.31, ये ठीक है। और जो ये सेकंड है 15 किलोमीटर का, सपोज ये 15 किलोमीटर यहाँ पे आ रहा है 0.15 पे हमने ये डालना है। तो यहाँ पे भी आप पॉइंट लोड डाल दो, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस 0.15 ये डाला, ये 3.81 बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शंस क्रिएट आ गई, ये जॉइंट मेंबर्स आ गए। ठीक है, फाइनल एंड मूवमेंट्स क्रिएट हो गए। ये देखिए यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 15 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिज़ाइन होके आ गया। ठीक है, 3 स्पैन बीम अगर हमें डिज़ाइन करना है तो 3 स्पैन के लिए यहाँ पे देखिए सेकेंडरी बीम्स अगर होती तो 3 स्पैन के लिए भी एक ये शीट है। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना लेंथ डालनी है, यहाँ पे हमें साइज़ डालना है, क्लियर कवर सेम, लोड यहाँ पे यूडीएल डालना है, जो भी यूडीएल आएगा, स्लैब्स और वॉल लोड और बीम का सेल्फ वेट। ठीक है, अगर पॉइंट लोड मिडल में है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज अगर अदर पॉइंट पे है तो आपको पॉइंट डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने मिडल में डाल दिया तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रिएक्शंस निकल के आ जाएंगी कॉलम पे। फिर यहाँ पे हमें अपना डिज़ाइन करना है, सपोर्ट पे रिएक्शंस आ गई, अपने बार्स चूज़ करने हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मिडिल पे होगा तो ये हमने 30 किलोमीटर कहाँ लिया है, मिडिल पे लिया है, मिडिल पे लिया है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर हो गया। अगर पॉइंट लोड लेते हैं अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो उससे फिक्स एंड मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिज़ाइन हो गया 3 स्पैन का। 4 16 के यहाँ पे क्या है, सपोर्ट पे आया, 2 16 के थ्रू आउट जा रहे हैं, यहाँ पे 3 12 के हैं और यहाँ पे 2 12 के, यानी कि एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे 3 12 का। रिफ्लेक्शन चेक कर लेंगे, शेयर इन्फोर्समेंट उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको और डेवलपमेंट लाइन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक्सेल शीट है, ऐसी 4 स्पैन अगर होंगे तो 4 स्पैन के लिए है, पॉइंट लोड भी इंक्लूड है मिडिल पे या किसी अदर पॉइंट पे है तो ए और बी डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सेल शीट है ये हमने इसलिए बनाई है, जो कंटिन्यूस बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, बट क्या होता है कि कुछ सेकेंडरी बीम्स भी रेस्ट करती हैं और सेकेंडरी बीम्स एक्ट करती हैं एज अ पॉइंट लोड, यहाँ पे एक्ट करती हैं, तो उसका डिज़ाइन कैसे होगा। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब and share with your friends, and thanks for watching.